अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाशमी यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में, क्योंकि इसका भी ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है और हम इस चैनल पर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में कि ये कैसे काम करता है और क्या ये एटम बॉम्ब से ज़्यादा ख़तरनाक है या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। हाइड्रोजन बम मरकज़ी या जौहरी असला यानी न्यूक्लियर वेपन से ताल्लुक़ रखने वाले बम की एक किस्म है। मरकज़ी असला की दो बुनियादी अक़साम हैं। नंबर 1 इंशिकाकी यानी फिशन और नंबर 2 एहतलाफी यानी फ्यूजन। पहली इंशिकाकी किस्म को जौहरी बम यानी एटम बम कहा जाता है, जिस पर मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। दूसरी एहतलाफी किस्म को हाइड्रोजन बम कहा जाता है और ये पहली इंशिकाकी किस्म यानी कि एटम बम की निस्बत 1000 गुना ज़्यादा तबाहकुन सलाहियत रखते हैं। इनको हाइड्रोजन बम के अलावा हर मरकज़ी बम यानी थर्मो न्यूक्लियर बम कहा जाता है और फ्यूजन बम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये सिर्फ 9 ममालिक अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन, फ्रांस, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, इसराइल के पास है। मरकज़ी असलाह यानी न्यूक्लियर वेपन, जिसको आमतौर पर जौहरी असलाह या जौहरी हथियार भी कहा जाता है, एक ऐसा असला है जो कि अपनी तबाहकारियों की सलाहियत या ताकत इंशिकाक, फ्यूजन या इत्तेहाद यानी फ्यूजन जैसे मरकज़ी तहम्मुलात यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस से हासिल करता है, और इंशिकाक और इख्तलाफ यानी इत्तेहाद जैसे मरकज़ी तबियाती अवामिल से तवानाई अख़ज़ करने की वजह से ही एक छोटी सी मरकज़ी असला का महसूल यानी इससे निकलने वाली तवानाई या यील्ड एक बहुत बड़े रवायती कम्बा यानी बम के मुकाबले में वाज़ेह तौर पर ज़्यादा होती है। ऐसा सिर्फ एक बम शहर के शहर गारत करने की ताकत रखते हैं। हाइड्रोजन बम की साख्त शमसी अमल की नकल है। सूरज करोड़ों सालों से हरारत और रोशनी की ज़बरदस्त मकदार खारिज कर रहा है। इससे ज़मीन, दूसरे सैयारे और सियारचे वगैरह ताबंदगी पाते हैं। सूरज में कोई कोयला या इस तरह का ईंधन नहीं है, बल्कि वहाँ दरअसल हाइड्रोजन गैस है जो ज़बरदस्त दबाव और हरारत की वजह से हीलियम गैस में मुंतकिल हो रही है। हाइड्रोजन के एटम मुसलसल एख्तिलाफ के अमल में दाखिल होते रहते हैं, यानी कि फ्यूजन के अमल में हमेशा दाखिल होते रहते हैं, और इनकी तवानाई बे इंतहा रोशनी और हरारत पैदा करती है। वहाँ तो हाइड्रोजन एटम के बनने और फना होने का सिलसिला खुद ब खुद जारी रहता है, किसी मसनूई इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें इसकी नकल करने में मसनूई तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है। हाइड्रोजन बम का मरकज़ी हिस्सा एटम बम पर मबनी होता है। जब वो मरकज़ी हिस्सा फटता है तो ज़बरदस्त हरारत और दबाव पैदा होता है। यह दबाव और हरारत हाइड्रोजन गैस के जौहर को मुत्तहिद करके हीलियम गैस में तब्दील करते हैं। भारी हाइड्रोजन के एटम बड़ी तेज़ी से इधर उधर गर्दिश करते हैं और तपिश की वजह से और भी तेज़ हो जाते हैं। एटमों के मरकज़ में हिजान पड़ने से बड़े पैमाने पर क़ुव्वत खारिज होती है, जो क़ुव्वत कीमियाई तौर पर पैदा होती है और इसे जौहरी तवानाई यानी एटॉमिक एनर्जी के मुकाबले में लाखों गुना ज़्यादा ख़तरनाक पाया गया है। इससे जो क़ुव्वत निकलती है वो जौहरी बम चलाने की क़ुव्वत से तकरीबन 30 लाख गुना होती है। हाइड्रोजन बम करीबन 20-20 मील तक तबाही मचा सकता है। इससे ख़तरनाक शुआएं भी निकलती हैं जो हवा को जहरीला बना देती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कीमियाई तफसील के बारे में। हाइड्रोजन बम फटने से कबल एक मखसूस खाने में एटम बम फटता है, यानी यूँ कह सकते हैं कि पहले इंशिकाकी बम फटता है और फिर इसके बाद दूसरा एहतलाफी बम फटता है, यानी पहले फिशन रिएक्शन होता है, उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन होता है। पहले इंशिकाकी बम के धमाके से पैदा होने वाली गामा और एक्स शुआएं यानी रेज एक कैसा यानी कैप्सूल पर जो ट्राइमियम ड्यूटेरियम और लिथियम ड्यूटेरियम का बना होता है दबाव डालकर एहतलाफी तहम्मुल यानी फ्यूजन रिएक्शन की इब्तिदा करती है, और इस एहतलाफ के नतीजे में तादीले या न्यूट्रॉन्स बनते हैं जो एहतलाफी ईंधन के गिर्द मौजूद डिप्लेटेड यूरेनियम में आखिरी मरहले का इंशिकाकी अमल शुरू करके न सिर्फ एहतलाफी तामुल के महसूल में बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं, बल्कि इसके साथ ही मरकज़ी बरसात यानी न्यूक्लियर फॉल आउट में भी।
हाइड्रोजन बम में मौजूद ये तमाम अज्जा मरहला यानी स्टेज कहलाते हैं। यानी पहला इंशिकाकी बम या जौहरी बम इब्तदाई और दूसरा इतलाफी या हाइड्रोजन बम सानवी मरहला कहलाता है। और इस तरह दर्जा बदर्जा ताकतवर होते हुए जौहरी ईंधन को सिलसिलावार जोड़कर बेअंदाज़ा क़ुव्वत और तबाहकार हर मरकज़ी असला यानी थर्मो न्यूक्लियर वेपन तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि अब तक इस तरीके पर बनाया जाने वाला सबसे बड़ा बम टसार बॉम्बा है जो रूस ने तैयार किया और इसकी तवानाई 50 मेगाटन TNT के बराबर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1 मेगाटन TNT 10 अरब किलोग्राम के बराबर है और इससे आप इसकी तबाही का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारा चैनल टेक्निकल हाशमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे लाजमी से क्लिक कीजिए। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।